प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक और छोटे संदेश के साथ मैं एक बार फिर से आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं इलोहिम संगति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप और भी प्रभु के वचनों में एक कदम आगे बढ़ें और हम भी प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएं। एक वचन और एक छोटा टॉपिकल संदेश मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। मेरा टॉपिक है रोग दूर होगा। कब आपके जीवन, मेरे जीवन या विश्वासियों के जीवन, भाई बहनों के जीवन से जो है बीमारियां जाएंगी, रोग जाएगा। वो रोग जो लंबे समय से उन्हें पीड़ित कर रहा है, वो रोग जो उन्हें खाट में लेटा रखा है, वो रोग जो चलने फिरने नहीं दे रहा है, वो रोग जो खाने पीने से रोक रहा है, ऐसे रोग जो आपके जीवन में पाया जाता है, वो विश्वास और कर्म के ही द्वारा दूर होगा। इसलिए मैं आप लोगों को 5 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन से रोगों को दूर करने के लिए सामर्थ्य है। पहला, आज्ञा पालन करने से आपके जीवन से रोग दूर हो जाएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसके 12 वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे इन वचनों को, नियमों को मानोगे तो। उसके बाद 15 वचन में कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना दूंगा। ये सब तेरे बैरियों को ही लगेगा। वचन कहता है, प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके नियमों और विधि पर चलते हैं, तो आप अवश्य रोगों से बचे रहेंगे। परमेश्वर आपके शत्रुओं तक उन्हें भेजेगा और आप भले चंगे रहेंगे। दूसरा तरीका है, यदि आप चाहते हैं कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो चंगाई अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है, यदि आप इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 15 और उसके 26 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 वचन, क्षमा चाहूँगा, 15 अध्याय 26 वचन में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, तो मैं जितने रोग मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पर दूसरा तरीका है, यदि आप रोग बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, भले चंगे रहना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है, तन मन से परमेश्वर के वचन को सुने। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहला तरीका है, आज्ञा का पालन करें, विधि नियमों का पालन करें, रोग बीमारी आपके जीवन पर नहीं आएगा। दूसरा तरीका है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, सुनते रहें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में, आपके प्राण, आत्मा, मन में एक अलग से सामर्थ्य भरा चंगाई बना रहेगा और रोग बीमारी आपके नज़दीक नहीं भटकेगा। तीसरा तरीका है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय उसके 23 और 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ता हूँ, हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है, इस कारण 23 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। ये तीसरा तरीका है, यदि आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच से रोगों को दूर रखता है और आप भले चंगे रहते हैं। उपवास करना बहुत ही जरूरी है, उपासना करना, आराधना करना बहुत ही जरूरी है। चौथा तरीका है, यदि याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 15 वचन को हम लोग पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं, बहुत ही बहुचर्चित वचन है, जिसे आप जब कभी चंगाई के लिए किसी की प्रार्थना करते हैं तो आप अवश्य उन वचनों का उद्धरण करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, क्योंकि प्रभु उसको उठाकर
खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप किसी के ऊपर तेल मल कर प्रार्थना करते हैं, 14 और 15 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये चौथा तरीका है, तेल मलकर किसी रोगी के लिए प्रार्थना की जाए। यदि कोई बीमार है, कोई खाट में पड़ा है, किसी के शरीर में भारी दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी को रोग बीमारी है, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ तेल मलकर प्रार्थना करें, मालिश करते हुए प्रार्थना करें। अवश्य परमेश्वर उनके जीवन से रोग को दूर कर देगा। लास्ट और छठवीं बात है, एक दूसरे को क्षमा करने से भी हमारी बीमारियां चली जाती है। हमें याद रखना चाहिए, याकूब की पुस्तक उसके 5वां अध्याय और उसके 1 वचन में इस प्रकार, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और उसके 15 वचन में इस प्रकार लिखा है कि 16 वचन, याकूब 5 अध्याय 16 वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ये 5वां तरीका है जिससे आपके और मेरे जीवन में चंगाई आती है, कि हम एक दूसरे को क्या करें, क्षमा करें, एक दूसरे के पापों को आपस में मान लें। तो 5 तरीका से आपके जीवन से रोग दूर हो जाएगा। 5 तरीका से प्रभु आपको चंगाई देगा। रोग दूर करने का सबसे पहला तरीका है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। व्यवस्था विवरण 7 का 15, परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, परमेश्वर के वचन को दिल लगाकर पढ़ें। निर्गमन 15 अध्याय 26 पर आप अवश्य चंगे हो जाएंगे। आप उपासना करें, उपवास करें। निर्गमन 23 का 25 वचन, अवश्य आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आप तेल मल कर प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाएं। याकूब 5 अध्याय 14 वचन, आप अवश्य चंगाई को प्राप्त करेंगे। और एक दूसरे के सामने, अपने प्रभु के लोगों के सामने, प्रभु के दासों के सामने, प्रभु के दासी के सामने आप अपने पापों को मान लें और क्षमा मांग लें, उनसे प्रार्थना करवाएं। अवश्य आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन 5 विश्वास के कर्म के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको चंगा रखे, हर एक रोग से आप बचे रहें, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।